आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग मेथड सीखेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे और आज हम मेथड सीखेंगे जो हम यूज करते हैं इन फाइंडिंग द एरर्स, और इसके क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाने वाला हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एकेडमिक्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ एरर। ये जो नॉर्मल या गॉसियन लॉ है एरर्स का, वो कहता है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी में एरर निकालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट्स एंड टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने कल भी आपको बताया था कि एरर्स को रिड्यूस करने का यही एक तरीका है, रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का, कि आप बहुत ढेर सारी ऑब्जर्वेशंस लो, उसके बाद उन ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकाल लो। तो वो अरिथमेटिक मीन आपको ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी दे देता है, और आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे आपका एरर उतना ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हम जब भी किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बार नापी जा सके, उससे एरर की जो परसेंटेज है वो घट जाती है। ठीक है, अब इसमें जो एरर्स हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं, उनको हमने देखना है और फिर इनको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे भी। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब देखो, मान लो मेरे पास, जब अभी हमने एरर्स का कॉन्सेप्ट देखा एलिमिनेशन का, मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है एक्स, ठीक है, मैंने उसकी एन ऑब्जर्वेशंस ले ली। कितनी ऑब्जर्वेशन ले ली? एन ऑब्जर्वेशन। तो जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी वो थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी x1, दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने ली वो है x2, तीसरी ऑब्जर्वेशन x3, और इस तरह से nth ऑब्जर्वेशन xn। ठीक है, तो एलिमिनेशन वाला मेथड कहता है कि अगर मुझे इसको एरर को कम करना है तो मैं जो मीन या ट्रू वैल्यू निकालूं इसकी। अब ये मेथड बिल्कुल याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे। x बार वो कैसे निकलती है? अरिथमेटिक मीन x2 प्लस x3 टिल xn का सम डिवाइडेड बाय n। मैंने आपको कल भी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हमें मीन वैल्यू या इसकी ट्रू वैल्यू दे देता है। मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरे पास मीन वैल्यू x बार आ गई। अब अगर मैं इस x बार में से x1 को माइनस करूं, x बार माइनस x1, तो मुझे बताएगा, ये डिफरेंस मुझे बताएगा कि मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो असली वैल्यू से कितना डिफरेंस रखती है। उसी डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। हर अलग ऑब्जर्वेशन की इसकी वैल्यू अलग आएगी। और ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है, अब हो सकता है ये x1 इससे छोटी हो तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, हो सकता है x1 और ये बिल्कुल बराबर हो तो आपके पास जीरो भी आ सकता है, हो सकता है x1 की वैल्यू इससे कम हो, ज्यादा हो, तो आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों पॉसिबल वैल्यूज इसमें होती है। ठीक, इसी तरह से अगर मुझे सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैं लिखूंगा x बार माइनस x2, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा x2, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है एब्सोल्यूट एरर। ऐसे थर्ड ऑब्जर्वेशन का डेल्टा x3 विल बी x बार माइनस x3। इसी तरह से nth ऑब्जर्वेशन का मैं लिखूंगा डेल्टा xn इज इक्वल टू x बार माइनस xn। तो मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस के क्या निकाल लिए? एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ये मेरे पास क्या बन गए? ये बन गए एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक, तो जब भी आप कहीं पर भी क्वेश्चन देखो जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, अब ये दिमाग में बैठा लेना, ये पैटर्न है, याद कर लोगे तो आंख बंद करके क्वेश्चन कर सकते हो। पैटर्न क्या है? पैटर्न होगा, आपको जब भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से ऑब्जर्वेशंस गिवन हो ढेर सारी, तो आपको आंख बंद करके स्टेप, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहला स्टेप होगा कि मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकाल दो, क्योंकि वो हर जगह यूज होगी, हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए, ये जरूर यूज होगी। ठीक, तो सबसे पहले आप निकालोगे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। कैसे निकाली जाएगी वो?
अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में क्या किया जाता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनको जोड़ दो और काउंट करो कितनी ऑब्जर्वेशन है, उस नंबर से डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे देता है मीन या ट्रू वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद आप निकालोगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। वो कैसे निकाला जाएगा भाई, आप हर ऑब्जर्वेशन को उसकी ट्रू वैल्यू में से माइनस करते चले जाओ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस या जीरो, वो आपके होंगे एब्सोल्यूट एरर्स। इनको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन एब्सोल्यूट एरर्स को अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, लेकिन मॉड के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि दो गलतियां कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो अगर मान लो इसमें कहीं पर माइनस आया है, तो अगर मैं उसे माइनस साइन के साथ लिख दूंगा तो मैंने तो क्या कर दिया, गलतियों को सब्ट्रैक्ट। ये डेल्टा x1 x2 x3 xn क्या है, ये है गलती, एरर। ये वो गलती है जो हमने नापते हुए करी थी। और मैंने आपको कल भी बताया था कि दो गलतियां कभी भी मिल करके एक दूसरे को कम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से दो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। दे आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इसीलिए हमको ये याद रखना है कि इसमें हम कभी भी एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आपको एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना होगा तो आप इनका मॉड लोगे। मॉड का मतलब केवल इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ एरर नेगेटिव आए, तो हमें वो नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करनी है, क्योंकि दो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। तो अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स बार, तो वो जो डेल्टा एक्स बार होता है यानी डेल्टा एक्स का मीन, तो उसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। क्या है ये, बेसिकली ये अरिथमेटिक मीन है एब्सोल्यूट एरर्स का, इसलिए इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इसको अगर मैं समेशन में लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल्स 1 to n डेल्टा एक्स आई। जैसे मैं इसको लिख सकता था 1/n सिग्मा i इक्वल्स 1 to n xi। ठीक है, ये समेशन, इसका मतलब डेल्टा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके n तक डालते जाओ और उनका समेशन का मतलब होता है उन सबको जोड़ते चले जाओ। तो जब आप उन्हें जोड़ोगे और n से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर रह जाएगा। ये लिखने का एक और तरीका है, तो आप ये मेथड याद रखो, आपको ये करना है। ये जो मैं सिखा रहा हूं ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज हमने ढेर सारी ऑब्जर्वेशन ली n। भाई एब्सोल्यूट एरर क्या बताता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में मुझसे कितनी गलती हुई। मीन क्या बताता है, मीन कहता है ऑन एन एवरेज इतनी ऑब्जर्वेशन में लगभग हमसे ऑन एन एवरेज इतनी गलती हुई। तो ये उन सारी गलतियों का एवरेज बता देता है कि लगभग सारी वैल्यूज में इतनी गड़बड़ आई है। और क्योंकि हम वही एवरेज इस्तेमाल करते हैं, याद करो हम x1 क्या मेरी सही वैल्यू क्या है, क्या x1 है सही वैल्यू, नहीं। क्या x2 है सही वैल्यू, नहीं। क्या x3 है सही वैल्यू, नहीं। क्या xn है सही वैल्यू, नहीं। सही वैल्यू क्या है, x बार। x बार कैसे निकाला मैंने, उन सबका एवरेज। तो इसी तरह से जब मैं सही वैल्यू को एवरेज से मान रहा हूं तो मैं सही एरर यानी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एरर, तो मैं कोई एक वैल्यू थोड़ी ले सकता हूं। अगर मैं कहूं क्या मेरा टोटल एरर डेल्टा x1 है, तो नहीं। हो सकता है डेल्टा x2 भी हो, नहीं वो भी नहीं है। क्या खाली डेल्टा x3 है, नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक ऑब्जर्वेशन का है। सारी ऑब्जर्वेशन में कैसे निकाले, सब में अलग अलग एरर है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हमने उनका क्या निकाल दिया, अरिथमेटिक मीन। तो ये मुझे बताता है कि लगभग नापते हुए मुझसे लगभग इतनी गलती हुई है सब में। तो जब भी आप क्वांटिटी को लिखोगे, क्वांटिटी x को जब भी आप लिखा जाएगा तो आप लिखोगे x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। जब भी आप क्वांटिटी को एक्सप्रेस करोगे आंसर में तो आप इस तरह से करते हो, यानी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है ये एरर पॉजिटिव हो सकता है ये एरर नेगेटिव हो। ठीक, तो अब देखो जब मैंने ऐसा रखा तो मेरे पास रेंज क्या बन गई, वैल्यू रेंज। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ इस क्वांटिटी की वैल्यू किस से किसके बीच में वेरी कर रही है, तो वो वेरी कर रही है x बार प्लस डेल्टा x बार के बीच में और x बार माइनस डेल्टा x बार के बीच में।
तो ये कहलाती है वैल्यू रेंज, यानी ये जो आंसर था मेरा, ये इससे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये कहलाती है जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू रेंज। अब ये वैल्यू रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों वैल्यूज के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, तो आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स बार। डिफरेंस विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स बार। अब यहां से अगर मेरा डेल्टा एक्स बार कम होगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे और मैं ज्यादा नजदीक पहुंच जाऊंगा ट्रू वैल्यू के। इसीलिए मीन एब्सोल्यूट एरर जितना कम होता है हमारी जो टोटल गलती की रेंज है वो उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि इससे मुझे पता चलता है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास जो क्वांटिटी आई उसकी मीन वैल्यू आई 10, ठीक, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया यानी एक्स बार की वैल्यू आई 10 और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो आया 0.1, ठीक। तो अब मेरे पास जो क्वांटिटी एक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 10 प्लस माइनस 0.1। तो जो रेंज यानी मेरा जो आंसर लाए करेगा वो लाए करेगा 10.1 से, किसके बीच में लाए करेगा? 10.1 से लेकर के माइनस कर दो इसमें से 9.9, ठीक है। यानी मेरा आंसर 9.9 से लेकर के 10.1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो नोटिस करो ये तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, 10.1 से लेकर 9.9 के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हम ला सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास बहुत ढेर सारी वैल्यूज हो जाती हैं। तो रेंज अगर आपसे देखा जाए तो रेंज आएगी 0.2, यानी दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं यहां पर एरर लिमिट। तो मेरे पास यहां पर आ रही है 0.2 की। अब ये अगर मान लो ये 0.05 होता तो ये 0.1 बन जाती, कम हो जाती, इज़न्ट इट? तो इसीलिए ये जितना कम होता है एरर, मेरे पास ऑप्शंस उतने कम हो जाते हैं और मैं उतना करीब पहुंच जाता हूं ट्रू वैल्यू के। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास कहलाता है रेंज का कॉन्सेप्ट और ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के अलावा हम एरर्स को कुछ और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमको वो तरीके भी सीखने हैं। उनमें से एक तरीका कहलाता है फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। क्या कहलाता है वो? फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। जो तरीके सिखा रहा हूं इस तरीके को सीखो, फिर मैं एक्चुअली में तुम्हें एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या है? हमने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने बोला था डेल्टा एक्स बार, और जो ट्रू वैल्यू थी उसको हमने बोला था एक्स बार। अब इन दोनों का रेशो वही कहलाता है रिलेटिव एरर। तो उसे डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड स्मॉल डेल्टा। तो ये कहलाता है डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। क्योंकि मैंने किसको डिवाइड किया? मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो रेशो बन गया ना ये, इसलिए इसे फ्रैक्शनल, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया है तो इसलिए फ्रैक्शन एरर या रिलेटिव एरर भी कहा जाता है। अगर मैं इसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहूं तो क्या करूंगा? इंटू 100 कर दूंगा। फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज अ परसेंटेज, उसी को कहा जाता है परसेंटेज एरर। तो अगर मैं इसी फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूं तो वो डेल्टा एक्स इंटू 100 हो जाता है, यानी डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो वो बन जाता है परसेंटेज एरर, ठीक। अब ये तो हमने इनका कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है। आप क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से, एक्स क्वांटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स परसेंट। इस फॉर्म में भी कुछ जगहों पर आपको आंसर मिलेगा, यानी जो भी मान लो 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05%, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में भी क्वांटिटी को लिख सकते हो। तो देखो ये चीज हमने पढ़ तो ली, लेकिन अच्छे से समझ में अब इस क्वेश्चन के बाद आएगी, ठीक है। हमने कौन कौन से एरर्स पढ़े? पहला हमने पढ़ा कि आप मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ डू यू फाइंड द मीन या ट्रू वैल्यू। आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो उन सब ऑब्जर्वेशंस का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, वो अरिथमेटिक मीन आपको देगा ट्रू वैल्यू। उसके बाद ट्रू वैल्यू में से बारी बारी करके आप हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करते जाएं, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद जब आप उन सारे
एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स का केवल मैग्नीट्यूड यानी उन सबको पॉजिटिव मान करके उनका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो आपको दे देता है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर उस मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हो तो वो हमको दे देता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और जब मैं उस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो बन जाता है परसेंटेज एरर। हमने यहां तक अभी पढ़ा, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। अब देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस गिवन है। ऑब्जर्वेशंस देखो, ऑब्जर्वेशंस गिवन है 2.48 मीटर, कॉमा 2.46 मीटर, कॉमा 2.49 मीटर, कॉमा 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। ठीक है जी, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या कहा था कि आप निकालो मीन वैल्यू। तो आप निकालोगे एल बार विल बी 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखो यहां से 2 कम हुआ, यहां चला गया और आपके पास 2.482 आंसर आएगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक 0.01 आपके पास है तो उसको 5 से डिवाइड करोगे 0.02 आ जाएगा आपके पास। तो आंसर विल बी, तो वैल्यू आ जाएगी एल बार की 2.48 मीटर। ठीक है, वैल्यू निकालोगे 2.482 आएगा आई थिंक, तो दैट विल लीड टू 2.48, क्योंकि आप राउंड ऑफ आप 2 डिजिट तक ही करोगे ना, एक्यूरेसी थोड़ी बदल दोगे, प्रिसीजन थोड़ी चेंज कर सकते हो आप ऑब्जर्वेशन का, इसलिए हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया 2.48 मीटर पर। एल बार आ गया, यानी मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर ऑब्जर्वेशन में। तो अब एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L1 कैसे निकलेगा, एल बार माइनस L1। एल बार कितना है 2.48 माइनस 2.48, पहली ऑब्जर्वेशन 2.48 थी, कितना आया देखो 0। मैंने कहा था ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही डेल्टा L2 वो आ जाएगा एल बार माइनस L2, 2.48 माइनस 2.46 ये आ जाएगा प्लस 0.02 मीटर में। फिर डेल्टा L3 ये आएगा एल बार माइनस L3, एल बार है 2.48 और L3 है 2.49, तो माइनस 0.01 मीटर। देखो नेगेटिव भी आ गया है, ठीक। उसके बाद डेल्टा L4 ये आएगा एल बार माइनस L4 यानी 2.48 माइनस 2.50, तो ये आया माइनस 0.02 मीटर, ठीक। उसके बाद डेल्टा L5 ये आएगा एल बार माइनस L5 यानी 2.48 माइनस 2.48, फिर से आ गया 0, ठीक। ये आ गए सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर, 5 एब्सोल्यूट एरर, 1 2 3 4 5। उसके बाद इनका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल बार, ठीक है, यानी सारे एब्सोल्यूट एरर्स का अरिथमेटिक मीन। क्या करते हैं, इनका मॉड ऑफ 0 इज 0 प्लस मॉड ऑफ 0.02 प्लस मॉड ऑफ माइनस 0.01 प्लस मॉड ऑफ माइनस 0.02 प्लस मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तो 5 है ना, भले ही ये 0 है लेकिन काउंट 5 ही होंगी, ये ध्यान रखना, 3 ना काउंट कर लेना इनको खाली, इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिखे हैं ताकि काउंटिंग सही रखो तुम। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस प्लस, क्योंकि मॉड्यूलस लिया है मैंने, मॉड्यूलस में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 0.02 प्लस 0.01 इज 0.03 प्लस 0.02 इज 0.05, तो मेरे पास डेल्टा एल बार आ गया 0.05 डिवाइडेड बाय 5, 0.01। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो मैं क्वांटिटी को क्या लिखूंगा, देयरफॉर लेंथ L इज इक्वल टू कितना था 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं ना कि आपके पास जो मीन वैल्यू आई और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया प्लस माइनस लगा करके। ठीक है, तो देखो पहला आंसर मैच हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप ये भी निकालो परसेंटेज एरर कितना है। अब परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू
2.48 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 40%, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 है, दिस इज ऑलमोस्ट 2.5। ठीक है, तो ये 1 कर दोगे तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 25 इंटू 100, 40% आपके पास निकल करके आ जाएगा। बट इट, तो आपके पास ये आ गया परसेंटेज एरर। क्लियर? इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक, तो इस तरीके से हमने, आई थिंक ये 4.4% आना चाहिए, 40% आना चाहिए। 1/248 इंटू 100 लेस देन 1 आना चाहिए, तो 40% कैसे आ रहा? क्योंकि ये 0 से 0 हट गया पूरा, यहाँ पर 0.4% आएगा आई थिंक। हाँ 0.4%, 40% नहीं आएगा, 0.4, हाँ 0.40%, करेक्ट, 0.40% आ जाएगा। पढ़ इट, तो ये आ गया मेरे पास एरर का केस। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब तरह के एरर निकाल लिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बल्कि अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे मेरे साथ, ठीक है बच्चों? तरीका याद रखना, जब भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, पहला काम क्या है? फाइंडिंग द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। फिर उनमें से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। फिर उन एब्सोल्यूट एरर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो, मैग्नीट्यूड्स का खाली, तो हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। दोनों को डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शनल एरर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज एरर। गॉट इट? ठीक, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं। क्वेश्चन है, in successive measurements the readings of the period of oscillation of simple pendulum were found to be। अब देखो, आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है सिंपल पेंडुलम की, मैं यहां लिख रहा हूं 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड्स एंड 2.80 सेकेंड्स। ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है। आपको क्या निकालना है? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और एक्सप्रेस सही फॉर्म में करो। करके दिखाओ जल्दी से, हरी अप। डू इट फास्ट। सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा T1 प्लस T2, 1 2 3 4 5 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5, ऐसे निकालोगे। ठीक, उसके बाद डेल्टा T1 वो आएगा T बार माइनस T1, फिर डेल्टा T2 आ जाएगा T बार माइनस T2, फिर डेल्टा T3 T बार माइनस T3, फिर डेल्टा T4 T बार माइनस T4, फिर डेल्टा T5 वो आएगा T बार माइनस T5। फिर आप निकालोगे डेल्टा T बार, कैसा आएगा? डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस डेल्टा T3 का मॉड प्लस डेल्टा T4 का मॉड प्लस डेल्टा T5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5। ठीक, फिर पहला एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा वो आएगा, पहला जो टाइम पीरियड है वो आएगा T बार प्लस माइनस डेल्टा T बार, पहला आंसर। उसके बाद आप निकालोगे फ्रैक्शनल एरर डेल्टा T, वो आ जाएगा डेल्टा T बार अपॉन T बार। फिर आप निकालोगे परसेंटेज एरर, फिर आप डेल्टा T परसेंटेज, वो आ जाएगा डेल्टा T बार अपॉन T बार इंटू 100। फिर आपका आंसर आएगा, जो टाइम आएगा उसका दूसरा आंसर होगा T बार प्लस माइनस डेल्टा T परसेंट। ऑडिट, इस तरीके से आपको वैल्यूज डालते चले जाना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है, इसको आप कर लेना प्लीज, इसकी वैल्यूज सॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम लगता है कैलकुलेशन में इतनी सारी, तो इसलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। पॉज कर लेना स्क्रीन को, फिर तब वीडियो में तो देख लेना, इस क्वेश्चन को करना है आप लोग। ठीक है, ओके। अब जो हम आगे टॉपिक करेंगे
इसको मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में, वेरी 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 या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी कंपटीशन में आए बिना नहीं रहा, हर कंपटीशन में ये आया है। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। देखो, हम जब भी क्वांटिटीज को आपस में इन्वॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो हम 5 ही तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस उनके साथ कर पाते हैं। कौन से हैं वो 5 तरह के ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस? पहला है भैया, मैं क्वांटिटीज को ऐड कर सकता हूं, मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, या फिर रेज टू पावर कर सकता हूं। अब मुझे इन्हीं सब को इंडिविजुअली समझना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो उनके अंदर जो एरर होता है उसके साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द एरर इफ आई ऐड 2 क्वांटिटीज। ठीक है, हमने वो समझना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन, कि अगर मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तब उनमें एरर किस तरह से प्रोपगेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये सारे के सारे। ठीक, तो आप मान करके चलो मेरे पास एक क्वांटिटी है z, जो कि 2 क्वांटिटीज a और b के सम के बराबर है। z इज इक्वल टू द सम ऑफ a एंड b। ठीक, तो अब क्योंकि a में एरर होगा डेल्टा a, b में एरर होगा डेल्टा b, तो जब मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड करूंगा जिनमें एरर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट आएगा उसमें भी तो एरर आएगा। तो उसकी वजह से z में एरर पैदा हो जाता है डेल्टा z। तो मैं लिख सकता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो आप लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब ध्यान दो, ये जो a प्लस b है ये किसके बराबर है? z के बराबर है। तो ये z और ये a प्लस b कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा z इक्वल्स टू, प्लस माइनस यहां लगाऊंगा तो प्लस माइनस कॉमन लेकर के डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब अगर मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो उनका जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड हो जाता है। समझते हैं, देखो एक एग्जांपल से। मान लो, ये समझ में आ गया सबको? अब मान लो मेरे पास 2 रॉड्स हैं, ध्यान से सुनना। एक रॉड है ये a, रॉड a, इसकी जो लंबाई है वो है मेरे पास 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, मेरे पास एक ये दूसरी रॉड है, ये है रॉड B, इसकी जो लंबाई है वो है 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं इस रॉड को इसके आगे लगा दूं, मतलब मेरे पास एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, दोनों की अलग अलग लेंथ पता है। अगर मैं इन दोनों को साथ में वेल्ड कर दूं, जोड़ दूं, तो बताओ अब जो नई रॉड बनी इसकी लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। तो अब जो नई रॉड इनको जोड़ करके बनाई, देखो ये a थी और इसी के आगे मैंने b लगा दी, तो ये जो लंबाई है ये तो a प्लस b की लंबाई के बराबर हो गई, यानी इसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो L1 प्लस L2 हो गई। लेकिन L1 और L2 दोनों में एरर था, तो इसलिए जो नई लेंथ आई L, वो आई L1 प्लस L2। L1 की लेंथ खाली मैग्नीट्यूड लेंगे 10 और 15, तो मैं लिखूंगा 10 प्लस 15 25 सेंटीमीटर। ये तो खाली लेंथ आई। अब एरर निकालेंगे लेंथ में, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, क्योंकि एरर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो देखो डेल्टा L1 कितना, ये डेल्टा है, ये एरर होता है प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो एरर होता है, तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.2 यानी 0.3 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 25 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। समझ आया सबको किस तरीके से हम क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं? अब अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे ये क्वेश्चन अभी के अभी करके दिखाएं, जल्दी से करके दिखाएं, फटाफट। अरे आप जल्दी से करिए वाला क्वेश्चन सब लोग। Excuse me, sir.
कर लिया सबने? आंसर आ गया बेटा? देखो, अब यहाँ पे सीरीज में क्लास 10th में पढ़ा था ना कि जब हम दो क्वांटिटीज को सीरीज में, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो वो उनके सम के बराबर होती है। तो देखो R1 प्लस R2 हो जाएगा मेरे पास। आर एस का आंसर देखो, आर एस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। R1 कितना है 100, R2 कितना है 200, तो यह आ जाएगा 100 प्लस 200 300 ओम। अब इनका एरर डेल्टा आर एस वो हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 यानी 7 ओम। तो मेरा आंसर क्या आया? 300 प्लस माइनस 7 ओम। समझ में आ गया सबको यहां तक? हाँ भाई, यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो देखते हैं अच्छे समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। विल बी श्योर कि आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर मूव ऑन करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला भी नहीं करना है, चलो ये डिफरेंस वाला है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है डिफरेंस पर। डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, सेकंड है डिफरेंस। मैंने एडिशन किया, अब हम करेंगे डिफरेंस। मान लीजिए अब जो मेरे पास क्वांटिटी z है वो है a माइनस बी के बराबर। इसके बराबर है a माइनस बी। ठीक, अब क्योंकि a और b में एरर है तो z में भी एरर आ जाएगा। तो सपोज a में एरर है डेल्टा a, माइनस लगा करके b में एरर है डेल्टा b, जिसकी वजह से z में एरर आ जाएगा डेल्टा z। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस प्लस डेल्टा। देखो प्लस माइनस का उल्टा कर दो माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई, एक ही चीज होती है, फर्क कुछ नहीं है, बस वो लिखने का तरीका फर्क हो जाता है। ये शो करता है कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। काउंट सेम ही तरीके से होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो a माइनस बी है ये किसके बराबर है? z के बराबर। तो इसको मैं z से कैंसिल कर सकता हूं। तो देखो अब मेरे पास आया प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस कॉमन ले लो तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो मेरे पास आया डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ध्यान देना यहां पर मैंने क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी मुझे z निकालना हो तो a माइनस बी ही करूंगा, लेकिन अगर डेल्टा z निकालना हो तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b करूंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज फिर से वो दोनों रॉड्स, ये है रॉड। अब मेरे पास एक रॉड है L1, इसकी लेंथ है 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास है एक दूसरी रॉड L2 जिसकी लेंथ है मान लो सपोज 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये आपसे कहा गया, ये आपके पास दो रॉड हैं, आपसे पूछा गया कि ये L1 L2 से कितनी लंबी है। आपसे कहा गया ये बताओ भाई L1 L2 से लंबी है, हमें दिख रहा, फिगर में भी दिख रहा और नंबर भी बता रहे हैं। बात पूछा गया L1 L2 से कितनी लंबी है, डिफरेंस ऑफ लेंथ बताओ। तो जो डिफरेंस ऑफ लेंथ आएगा उसको मैं L नाम देता हूं, तो वो L1 माइनस L2 के बराबर होगा। L1 कितना है 15, L2 कितना है 5, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरर जो मैंने क्वांटिटीज है वो तो माइनस कर ली, लेकिन जो मैं एरर निकालूंगा डेल्टा एल, वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ही होगा, क्योंकि दो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, दे आर ऑलवेज एडेड। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो इस तरीके से हम डिफरेंस को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल आप करके दिखाएं डिफरेंस का। आपको दो मासेस गिवन है, एक ये और एक ये। आपसे कहा गया दोनों मासेस का डिफरेंस बताओ कितना आएगा। हरी अप, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो।
कर लिया? वेरी गुड, शाबाश, सबने कर लिया ये, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या होता है? तो अब ध्यान से देखना, देखो हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया दोनों में हमने केवल एब्सोल्यूट एरर्स का इस्तेमाल किया। चाहे मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, एब्सोल्यूट एरर्स का सम होता था, दैट्स इट। ठीक, अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर्स का यूज होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। रिलेटिव एरर का ही इस्तेमाल होता है, उसमें एब्सोल्यूट एरर का यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तीसरा केस है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं तो सपोज z जो है वो a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर है, a इंटू बी। ठीक है, अब a में एरर है कितना? a प्लस माइनस डेल्टा a। b में एरर है b प्लस माइनस डेल्टा b, जिसकी वजह से z में एरर आ गया प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है जी, अब मैं यहां पर एक कॉमन लेने की टेक्निक सिखाऊंगा। पहली चीज जो आप याद रखोगे, ये डेल्टा ए पूरी एक टर्म है, ऐसा नहीं है कि डेल्टा अलग ए अलग, ये एक साथ ही है, तो ये अलग अलग नहीं हो सकता। डेल्टा अलग लिख दूं, ए अलग लिख दूं, ऐसा नहीं, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर ए कॉमन निकालने को कहा जाए तो आंसर 1 प्लस डेल्टा नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, डेल्टा ए इज अ एरर। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे कॉमन लेने को कहा हूं तो देखो कॉमन कैसे लिया जाएगा। मेरे पास है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इसमें ए कॉमन तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी, ये ए इसके साथ कॉमन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ए कॉमन लेने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू ए अपॉन ए। एक ही बात है ये, देखो ए से मल्टीप्लाई भी किया, ए से डिवाइड भी किया, कोई फर्क तो नहीं आया, क्वांटिटी वही की वही है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए यहां भी कॉमन है, ए यहां भी कॉमन है, तो अगर अब मैं ए बाहर निकाल लूं, मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। समझ में आया कॉमन लेने की ये टेक्निक सबको? ठीक है, तो जब हमारे पास कॉमन नहीं होती कोई चीज तो हम इस तरीके से कॉमन बना सकते हैं उसको। ठीक, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर z कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ a कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ b कॉमन ले सकता हूँ, सेम इसी तरीके से। गॉट इट? तो मैं यही टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ से z कॉमन लेता हूँ। आस्था बता जरा क्या बचेगा z कॉमन लेने पर? सर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। वेरी गुड। आयुषी, a कॉमन लेने पर? तनिष्का? सर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। वेरी गुड। अमृत है भाई? आज अमृत ने ज्वाइन किया है? वो कौन कौन है देखें आज। ऋषभ बताएगा, चल ऋषभ बता जरा, बी कॉमन लेके बता। सर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। वेरी गुड, तो यानी आप सबको एक कॉमन लेने की टेक्निक समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इस a इंटू बी को मैं साथ साथ लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स a इंटू बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 1 करूं, एक ही बात है। अब देखो ये a इंटू बी z के बराबर है, ऊपर से देखो यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन बची 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब इनको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। देखो यही बचेगा ना मेरे पास। ठीक है, ये मैंने कर लिया इनको मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड 1 है, कैंसिल हो जाएगा 1 से 1 उठा करके, ये कैंसिल हो गया 1 से 1। ठीक, अब बात करते हैं हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की। मान लीजिए मैंने आपको कहा सड़क नाप करके बताओ, सड़क थी 1 किलोमीटर लंबी। ठीक है, असली जो वैल्यू थी उसकी 1 किलोमीटर लंबी थी। आस्था को मैंने एक टेप दिया, आस्था नापने गई, तो मुझे यह बताओ कि क्या आस्था 1 किलोमीटर लंबी सड़क को नापते हुए उसमें 2 किलोमीटर की गलती कर सकती है? इज इट पॉसिबल? आंसर यस और नो? हाँ जी,
आस्था बता जरा कि क्या तू 2 किलोमीटर की गलती कर सकती है बेटा 1 किलोमीटर की सड़क नापने पर? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान ले तुझे 100 किलो नापने को कहा जाए तो तू 200 किलो की गलती उसमें करके दिखाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एरर होता है, हम जो गलती को नापते हैं, वो हमारा एरर हमारी क्वांटिटी से हमेशा छोटा होता है। मान ले तुझे 1 किलोमीटर सड़क नापने के लिए कहा गया, तो तू हो सकता है उसमें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर की गलती कर लेगी, लेकिन 100 किलोमीटर की गलती तो नहीं कर सकती, 2 किलोमीटर की गलती तो नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जो एरर है डेल्टा ए, ये एरर है और ए मेरी क्वांटिटी है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। आकांक्षा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है बेटा, तो ये बताओ इसकी वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए, अगर डेल्टा ए से छोटा है तो जो डेल्टा ए अपॉन ए है इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1? आकांक्षा, बोलो। प्रियांश, बता जल्दी से। सर लेस देन 1। लेस देन 1, वेरी गुड। इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्यों लेस देन 1 आएगी? क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये भी लेस देन 1 है, और डेल्टा बी अपॉन बी है ये भी लेस देन 1 है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं, अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूं, ऐसे ही मेरी मर्जी, मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं से कि ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये 0.1 है और ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है ये 0.2 है। अज्यूम कर रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, मैंने डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से छोटा माना, मैंने कहा 0.1 है और डेल्टा बी अपॉन बी 0.2 है। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है जी, अब आकृति मुझे बताएगी, आकृति इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता आंसर कितना आएगा। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, जल्दी से बोल बेटा आकृति, कितना आंसर आएगा मेरा? सर 0.02। क्या? सर 0.02। वेरी गुड, मेरा आंसर आएगा 0.02। सही है, ये बिल्कुल सही है। तो अब आस्था मुझे बता, ये 0.02 इनसे बड़ा है या छोटा है? सर छोटा है। छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, क्योंकि ये तो एक डेसिमल प्लेस ही पूरा शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो 1 से छोटी है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तो बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। देखो 0.1 0.2 से 0.02 हो गया, बहुत ही कम हो गया इनके कंपैरिजन में, 100 गुना से भी ज्यादा कम हो गया ना। तो इसीलिए देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा ए अपॉन ए है, डेल्टा बी अपॉन बी है, अलग अलग है, लेकिन यहां पे दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी बताओ मुझे? हाँ भाई, ये जो डेल्टा ए अपॉन ए ये बहुत छोटी होगी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। तो दिस टर्म कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम आएगी, हमने एग्जांपल से देखा अभी। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आयुषी है यहां पर? यस सर। ये बता सर वो बीच में कनेक्शन बार बार कट हो रहा है। ए अपॉन ए क्या है, कौन से टाइप का एरर है? डेल्टा ए अपॉन ए हमने भी एरर पढ़ी, रिलेटिव एरर। डेल्टा बी अपॉन बी क्या है? रिलेटिव एरर। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है? रिलेटिव एरर। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो, जो z का रिलेटिव एरर है वो a और b के रिलेटिव एरर का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, हम लोग रिलेटिव एरर्स का सम करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम किसका सम करते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किसका सम होता है? रिलेटिव एरर्स का। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो ये हम लोगों ने सीखा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटीज आती हैं वो आती हैं बाय सम ऑफ द क्वांटिटीज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है?
एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। इनकी डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। यू कैन इजीली सी दीज डेरिवेशंस, नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने एक प्लॉट खरीदा, जमीन का प्लॉट खरीदा सपोज एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, ये है भैया 20 मीटर और ये है 28 मीटर, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, या 30 मीटर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, 30 मीटर। ठीक है जी, अब इनमें एरर था, ये खाली ऐसे एब्सोल्यूट नहीं लिख सकता मैं, लेंथ और ब्रेथ नापते हुए मुझसे गलती हो गई। इनकी वैल्यूज ले लेते हैं थोड़ी सी सिंपल। तो मान लो ये मैंने लिया 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर और ये मैंने लिया 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है। अब मुझसे कहा गया इसका एरिया निकाल करके बताओ, तो वो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये है लेंथ और ये है उसकी ब्रेथ, तो मुझे एरिया निकालना, तो यानी बेसिकली मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो पहले एरिया होता है L इंटू बी, तो ये है L तो लिखूंगा 100 और ये है B 10 तो लिखूंगा 10, तो मेरे पास 1000 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे निकालना है इनका एब्सोल्यूट एरर। तो याद रखना एब्सोल्यूट एरर में लिखा जाएगा डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये रिलेटिव एरर के लिए इक्वेशन ये यूज होती है मल्टीप्लिकेशन में। इक्वेशन यही है ना, तो हम यही यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज कर सकते। डेल्टा A मुझे नहीं पता तो मैं लिखूंगा डेल्टा A मुझे पता है कितना है 1000, डेल्टा L कितना है 0.1 और L कितना है 100 प्लस B कितना है 0.1 और डेल्टा B ये आ गया 10। ठीक, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा A अपॉन 1000। देखो अब 2 जीरोज हैं तो इधर इधर 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.001 आ जाएगा ये, प्लस ये आ जाएगा 0.01 10 से डिवाइड करने पर, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.011 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, तो मेरे पास डेल्टा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.011 इंटू 1000। कितना बन गया, देखो 1000 से मतलब 1 2 और 3, तो ये बन गया 11। कितना आ गया 11 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा A की। A की वैल्यू कितनी थी 1000। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एरिया विल बी A प्लस माइनस डेल्टा A। लिखने का तरीका तो यही होता है। एरिया कितना आया मेरे पास 1000 और डेल्टा A कितना आया 11 का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1000 प्लस माइनस 11 मीटर स्क्वायर। तो मैंने निकाल लिया यहां पर वैल्यू ऑफ एरिया। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे एरर्स के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया।